मृत्यु के पश्चात उत्तंग मुनि के कहने पर राजा जनमे ने सर्पेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक मुनि ने यज्ञ रुकवाया। व्यास जी ने समझाया कि बेटा यज्ञ से तुम्हारी पिताजी की मुक्ति नहीं होगी अथवा तुम्हें पाप लगेगा। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी का उद्धार कैसे हो? तो व्यास जी ने कहा कि तुम देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करो, देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान करो 9 दिन का, और साथ में अंबा यज्ञ करो। देवी पुराण की कथा हुई, अंबा यज्ञ हुआ, और 9वें दिन स्वयं देवर श्री नारद पधारे। बोले कि जनमेजय ने कहा नारद जी स्वागत है, कहाँ से आए हो? बोले कि जनमेजय अभी अभी मैं तुम्हारे पिताजी को देखकर आया हूँ। एक विमान पर बैठे थे, भगवती की दासियां उस पर विराजमान थी, चमर डुला रहे थे तुम्हारे पिताजी के ऊपर, और वो राजा परीक्षित आपके पिताजी को लेकर के भगवती भुवनेश्वरी के मणिद्वीप स्थान पर लेके जा रहे हैं। जनमेजय ने कहा कि मेरे द्वारा व्यास जी के माध्यम से जो मैंने देवी पुराण की कथा सुनी और अंबा यज्ञ किया, वो यज्ञ सफल हुआ, देवी पुराण की सफल हो गई कथा। मेरे पिताजी को माँ के चरणों का अनुराग प्राप्त हो गया, माँ का धाम प्राप्त हो गया। और एक बात इतनी बड़ी महिमा देवी पुराण की, श्लोकम श्लोक पादम बा, सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषि, अगर ये देवी महापुराण की तो वैसे पूर्ण रूप से कथा सुनना चाहिए। अगर किसी के पास समय नहीं है तो वो 9 दिन में 2 दिन कथा सुने। अगर इतना नहीं है तो 1 दिन कथा सुने, या 1 दिन भी ना सुने तो मेरा 1 श्लोक पढ़ ले बस। 1 श्लोक पढ़ने मात्र से रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है कि उसे मेरे मणिद्वीप स्थान पर आना ही पड़ेगा। श्लोकम श्लोक पादम बा। बोले कि गुरुजी अगर कोई श्लोक पूरा श्लोक पढ़ने को टाइम नहीं आता तो सोनक जी बोले आधा पढ़ दो। बोले आधा ही पढ़ने का टाइम नहीं है तो बोले कि आधा से आधा पढ़ दो। बोले आधे से आधा पढ़ने का टाइम नहीं है तो बोले 1 अक्षर पढ़ लो तो भी कल्याण है। बोले 1 श्लोक पढ़ने का टाइम नहीं, आधा पढ़ने का टाइम नहीं, आधा से आधा पढ़ने का टाइम नहीं, और 1 अक्षर पढ़ने का टाइम नहीं। तो अब तुम सूत जी से ना पूछो, अब हमसे पूछो। हमसे पूछो तो हम उत्तर दे रहे। अगर 1 अक्षर पढ़ने का टाइम नहीं है, एक काम करो, अच्छो लाइयो गिरमा और रात में निकालियो जब सब जने सो जाए घर से, और कौन आम को पेड़ लगो हो सो तैसे लटकियो, और जब लटकियो तो फिर ऐसे लटकियो कि जट्टानी छूटे ही ना, का कर हो दगदार। अगर तुम कथा नहीं सुन सकत, 1 अक्षर नहीं सुन सके तो मर जाओ। आओ मर जाओ, फिर का रखो तुम्हारे जीवन को। साल में कितनी नवरात्रियां होती हैं? 4 नवरात्रियां साल में होती हैं। 4। अपने यहाँ तो 2 ही मनाते हैं ज्यादातर, लेकिन उत्तरी भारत में 4 नवरात्रियां मनाते हैं। और आज भी इस भारत भूमि में 4 नवरात्रियां भी मनाई जाती हैं, लेकिन लोगों को 2 ही जानकारियां हैं। 4 नवरात्रियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो वही चल रही चैत्र की नवरात्रि। कौन कौन सी? चैत्र की, आश्विन की और माघ की और आषाढ़ की। ये 4 नवरात्रियां भारत में होती हैं और मनाना ही चाहिए। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है, 1 जनवरी निकल गई
1 जनवरी का जिसका साल था उनने मना लिया। अब हिंदू सनातनियों का नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आज हम हिंदुओं का नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो सबको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आज के बाद जो तुम्हारा जीवन गुजरे भगवती की कृपा से आनंदमय तुम्हारा जीवन गुजरे, रोग दोष बाधा घर में ना रहे, मस्त जीवन यापन तुम्हारा हो, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो सबको बधाई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रि। अंतर इतना है कि 1 जनवरी को तो ये आता है, जानते हो, ठर्रा। 1 जनवरी वाले नए साल को ये आता है और हम लोगों को घमंड है, अभिमान है कि हमारे यहाँ ये नहीं आता। हमारे यहाँ स्वयं भगवती जगदम्बा भुवनेश्वरी अपने मणिद्वीप को त्याग करके अपने लोहारी अपने भारतवर्ष में भक्तों के यहाँ आती है, कल्याण करने के लिए आ रही है। तो ये क्या क्या प्रदान करती है? आपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्र्यो धनवान भवेत्। अगर किसी को पुत्र नहीं है, एक माँ ही दूसरी माँ का कष्ट समझती है, तो बात है। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का कष्ट समझती है, तो माँ कहती है कि माँ की पीड़ा क्या है, एक माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। अपुत्रो लभते पुत्राम दरिद्रो धनवान भवेत्। अगर पुत्र नहीं है तो भगवती जगदम्बा भुवनेश्वरी पुत्र प्रदान करती है। अगर कोई दरिद्र है, धनहीन है, तो उसे धनवान बना देती है। जिसको जो चाहिए भगवती देती है। रोगी रोगात् प्रमुच्येता सुत्वा भागवतामृतम। अगर कोई रोगी है, बीमार रहता है, भयंकर पीड़ा है, ब्लड प्रेशर है, दुनिया भर की जितनी बीमारी है, अगर भगवती की शरण ग्रहण कर ले और देवी महापुराण की कथा के साथ साथ देवी की आराधना, देवी का यज्ञ, देवी का एक बाग बीज मंत्र जीवन में अपना ले या निवारण मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दे, तो रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और भवबंधन में पड़े हुए जीवों पर अनुग्रह करती देवी। अगर किसी के ऊपर कलंक लग गया है चोरी का, तो उसको उसके कलंक को मिटाने की क्षमता अगर किसी में है तो वो जगदम्बा में है, वो भुवनेश्वरी में है। सूत जी कह रहे हैं, शौनक जी बोले क्या बात कर रहे हो गुरु जी, कलंक को भगवती मिटा सकती है चोरी का? सूत जी बोले हाँ बिल्कुल। बोले क्या किसी का सर्टिफिकेट है, किसी का प्रमाण पत्र है, आप हमें प्रमाण दो तो हम माने। तो श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिन भागवत महापुराण में स्वयं कृष्ण की प्रशंसा है, श्री कृष्ण जो परमात्मा है, श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का आरोप एक बार लगा, मालूम है तुमको? आगे तुम सुना दो। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का आरोप द्वारका में लगा। बोले कैसे? बोले सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्याम सुखम बसन। द्वारका में जहां पर भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, द्वारका की गद्दी पर राजा उग्रसेन विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण राज करते हैं, द्वारकाधीश हैं। उन्हीं की नगरी में एक सत्राजित नाम का राजा रहता था। राजा सत्राजित के पास एक मणि थी और वो भगवान सूर्य नारायण भगवान का उपासक था। हमारे यहाँ पंचदेवों की पूजा कही गई है, पंचदेव प्रधान है और
पंचदेवों की पूजा हमारे घर में नित्य होनी चाहिए। प्रथम गणेश, द्वितीय शिव, तीसरी भगवती, चौथे सूर और पांचवें भगवान नारायण। शिव को इष्ट मानने वाले शैव होते हैं, गणेश जी को मानने वाले गणपत्य होते हैं, और जो हमारे पंचदेव हैं, जो आप पंचदेवों में से जो आपका इष्ट है, इष्ट को बीच में रखा जाता है। पूजा के स्थान पर बीच में इष्ट को रखें। इसके अतिरिक्त जो चार हैं पंचदेवों में से जो इष्ट है उसको बीच में, चार को चारे कोनों में रख करके आराधना करना चाहिए। तो पंचदेवों में से उपासना की एक उपासना सत्राजित करता है सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण भगवान ने क्या किया, उसको एक मणि दी, मणि प्रदान कर दी। सूर्य नारायण भगवान का मित्र था। एक समय भगवान विराजमान थे द्वारकाधीश, सत्राजित मणि को धारण करता हुआ चला आया। लोगों ने कहा, अरे ठाकुर जी ये कौन लगता है, सूर्य नारायण भगवान आ रहे। बोले सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित है। सूर्य नारायण भगवान ने इसको मणि प्रदान की है, और उस मणि का प्रभाव इतना था कि वहां दुर्भिक्ष बीमारियां नहीं आती थी, बीमारियां नहीं होती थी। तो ठाकुर जी ने कहा कि अरे सत्राजित ये मणि हमें दे दो। 8 बार सोना देती थी। कितना? 8 बार। अब तो भार चार धान सब गायब ही है, अब तो कैलकुलेटर चला तो किलो। 8 बार का मतलब ये होता है कि 20 किलो सोना रोज देती थी मणि। ठाकुर जी ने कहा ये मणि हमें प्रदान कर दो। राज अगर कोई वस्तु एक के पास है तो उसका उद्धार है। अगर कोई अच्छी वस्तु राज की व्यवस्था चलाने वाला, राज्य को चलाने वाला, शासन करने वाला, या घर परिवार में एक मुखिया के पास कोई वस्तु होती तो सुरक्षित होती। तो उन्होंने कहा कि ये तुम राजा उग्रसेन को दे दो, द्वारका में आप रहते हो तो कम से कम उग्रसेन के पास रहेगी, सोना होगा तो अपनी राज्य कार्य की व्यवस्थाएं अच्छी चलेंगी। उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, इस सूर्य नारायण भगवान ने दी, हम तुमको नहीं देंगे। ये घर चला गया, मामला खत्म। अब ये घर गया तो इसका भाई है प्रसेन। प्रसेन ने कहा यार भैया वो मणि हमें दे दो, हम तो जाए शिकार खेलने के लिए। तो व्यक्ति जब कोई इतनी अच्छी वस्तु होती है, कोई मांगे तो उसे कोई नहीं देता, लेकिन अपने भाई को, भगवान है वो भगवान, ऐसी एक मणि नहीं करोड़ों मणि प्रदान कर सकते हैं। करोड़ों मणियों से द्वारका सजा सकते हैं। द्वारका के 48 महल तो मणियों से सजे हुए थे। एक मणि की क्या बात है, वो तो ठाकुर जी हैं, भगवान हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मणि हमें दे दो। भाई ने कहा कि हम तो तुम्हारे भाई हैं, नाम है प्रसेन, हम शिकार खेलने जा रहे हैं। उसने तुरंत दे दी। वो पहन करके गया, जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। प्रसेन को मारने के बाद घोड़े को मार दिया। वहीं पर एक रीछ जिसका नाम है जामवंत, त्रेता वाले जामवंत, इन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है, ये सिंह मणि को लेकर के जा रहा है। जामवंत ने उस सिंह को फाड़ दिया, बीच से मार दिया। बोले अब मणि का क्या करूं? बोले साथ ही ले जाऊं, जब कोई आएगा ढूंढने के लिए दे दूंगा। ये मणि को लेकर के गए अपने गुफा में। अब
अब तो द्वारका में भैया हल्ला हो गया। राजा सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, अगर बात पचाने की किसी में क्षमता है तो वो माताओं में है। सही बात है ना? अगर बात कोई पचा सकता है, एक दूसरे के कान में नहीं बता सकता, तो वो माता है। वो कभी नहीं बताती है, ना एक दूसरे से चुगली करती है, ना कानों में कुछ कहती है। ये क्षमता इन्हीं में है। तो सत्राजित ने अपनी पत्नी को बुलाया, बोले कि एक बात बताऊं, किसी से कहना मत। बोले मैं आपकी पत्नी हूं, किसी से नहीं कहूंगा। बोले पक्के में? बोले हमारा विश्वास करो, हम आपकी पत्नी हैं, हम किसी से क्यों बताएंगे? वो कोई हम चुगलखोर थोड़ी ना है, हम चुगली थोड़ी करते हैं। उसने कहा कि देखो, श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने दी नहीं। लगता है श्री कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मरवा दिया है और वो मणि चुरा ली है। वो मणि कृष्ण ने चुरा ली है, मेरे भाई को मार दिया। पत्नी के बात में, पत्नी के कान में वो बात पड़ गई। पत्नी के कान में बात पड़ी, महाराणा कान में पड़ी। उसने पति से कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन वो अपने सहेली के पास वो गई। बोले जिज्जी तुमको पता है? बोले क्या? मेरे पति आए थे, मुझसे कह रहे थे किसी को मत बताना, लेकिन जिज्जी मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, तू किसी से मत बना। जिज्जी बोली कि जैसे तू मुझ पर विश्वास करती है, जैसे तू मुझ पर विश्वास करके बात बता रही है, मैं भी कसम खाती हूँ अपने पति की कि किसी से नहीं बता। उसने कहा कि देखो, मेरे पति कह रहे थे कि वो द्वारकाधीश ने, कृष्ण ने मेरे देवर प्रसेन को मरवा दिया है। प्रसेन मणि लेकर के गया था, कृष्ण ने मार दिया है और मणि चुरा ली। जिज्जी किसी से मत बता। अब वो जिज्जियां जिनके पेट में बात ना पचे, वो अपनी जिज्जी के पास गई। उनने भी वही कहा कि जिज्जी अभी अभी वो राजा की रानी आई थी, मुझसे बता के गई, लेकिन जिज्जी जैसे वो मुझ पर विश्वास करती है, ऐसे मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, किसी से नहीं कहना। उसने उससे कह दिया। करने करने जो पंजना, ये स्थिति बन गई द्वारका में कि वो बात पूरे द्वारका में फैल गई। ये पुराने जमाने के सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया तो आज चला है, पर ये लोग पुराने जमाने के सोशल मीडिया है। अपने पड़ोसन के कान में कोई बात डाल दो, सुबह जब होगी, जब वो जैसे मैसेज आता ना व्हाट्सएप में, फॉरवर्ड कर दो, ऐसी घर 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 पूरे लोहारी लड़ोई में खबर फैल जाएगी, पता नहीं चलेगा। अब वो बात पहुंचते पहुंचते ठाकुर जी के कान में पहुंच गई। ओ, मेरे ऊपर चोरी का आरोप लग गया है। अब भगवान श्री कृष्ण जानते हैं और चाहते तो सत्राजित के गाल में 2 थापड़ लगा के कह सकते थे कि मैंने चोरी नहीं की, बता क्या कर लेगा। लेकिन ठाकुर जी ने हम सबको एक जीवन में एक बात सिखाई है कि मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ, परमात्मा हूँ, परब्रह्म हूँ, सनातन हूँ, अद्वैत हूँ, परम अद्वैत हूँ। फिर भी मैं चाहूँ तो करोड़ों मणि प्रकट कर सकता हूँ, पर आज मुझ पर आरोप लगा है, कल संसार में किसी ना किसी व्यक्ति पर आरोप लगेगा चोरी का। जब चोरी का आरोप लगे और कोई कहे कि तुमने चोरी की है, तो फिर उस सत्यता को सामने ला करके रखना पड़ेगा। मान लो किसी व्यक्ति ने कह दिया फलाना आदमी है, फलाना आदमी नंबर दे गया, पर्ची भेजी, बात करता है। एक हम केवल दृष्टांत के लिए समझा रहे, बात करता है, या फोन नया फोन दिया हमें, नया मोबाइल दिया है, नंबर दिया है, हमें देखते हैं,
देखते हैं, फोन दिया, नंबर दिया, हमने चिट भिजवाई, उसमें कुछ लिखा था। ये सब बातें हैं, गवाह कौन है, किसने देखा, क्या प्रमाण पत्र है, क्या फोटो है। जब प्रमाण पत्र होगा, जब फोटो होगी, तो गवाही तो ऐसे ही बन जाते जैसे ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा था, हम तुम सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देंगे पुष्पों में, तुम झूठ बोल देना। लेकिन झूठ बोलने के बाद क्या हाल हुआ, भगवान शंकर से दूर होना पड़ा। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं अपनी उस सत्यता को सामने ला करके रखूंगा। कुछ मंत्रियों को साथ में लेकर के ठाकुर जी चल पड़े। जाने के बाद जंगल में जाते 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 एक गुफा दिखाई दी। ठाकुर जी ने अपने मंत्रियों से कहा कि देखो 12 दिन मेरा इंतजार करना, 12 दिन बाहर ही रहना। ठाकुर जी अंदर प्रवेश हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कन्या का वर्णन है, लेकिन जो देवी पुराण की कथा है इसमें एक बालक का वर्णन है, और दूर से दिखाई नहीं दिया कि ये बालक है या कन्या है। अंदर गए तो उन्होंने कहा कि भाई मणि, इसी के वजह से आरोप लगा, मणि दो। वो चिल्लाई, भागी। वहां से जामवंत जी दौड़े, जामवंत जी दौड़े और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में घमासान युद्ध हुआ। दे मुक्का की, वो एक मारे सो ठाकुर जी 4 मारे, तर के ऊपर लदे। हा 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 हुआ हो रहा है, खूब युद्ध हो रहा है। 28 दिनों तक युद्ध चला। अब इधर दिक्कत हो गई, जब 12 दिन से ज्यादा दिन हो गए तो जो बाहर या रुके थे, इंतजार कर रहे थे, वो कहने लगता है कि भगवान को मार दिया किसी ने, लगता कोई सिंह इत्यादि ठाकुर जी को मार दिया है। यही लोग हैं। हम लोग भगवान पर पूरा विश्वास नहीं करते हैं, आधा करते हैं। भगवान के जो 12 लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, एक लगता है कि मार दिया है कृष्ण भगवान को किसी ने। एक तरफ तो भगवान मार रहे हैं, दूसरी तरफ शंका कर रहे हैं कि लगता मार दिया। वापिस आए, द्वारका में हल्ला मचा। पिताजी को पता चला, वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने कहा, हाय मेरा पुत्र को मार दिया, लगता किसी ने, इतने दिन हो गए लौटा नहीं, अब कैसे लौटेगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे पुत्र को वापस लाएगा, कौन मेरे पुत्र को बचाएगा। अब भगवान भगवान है, लेकिन एक पिता है वसुदेव, उमा देव की है, तो माता पिता वाला अभिनय निभाना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन करोड़पति है, अगर मूवी में उसको अभिनय कुली का दिया है तो उसको कुली नंबर 1 बनना पड़ेगा। कुलियों वाला काम करते हुए उसको दिखना ही पड़ेगा, अभिनय निभाना ही पड़ेगा। तो वसुदेव को चिंता हो गई। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी महाराज ने कहा कि क्या हुआ। अरे नारद जी पधारे, प्रणाम। अर्घपाद्य पूजन इत्यादि करने के बाद कहा, नारद मेरा पुत्र श्री कृष्ण 12 दिन से ऊपर हो गए हैं, ना जाने कहाँ फंस गया है, किसकी जकड़ में है, आया नहीं। कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरा पुत्र वापस आ जाए। कौन है वो, मैं किसकी आराधना करूं, किससे प्रार्थना करूं। तो नारद ने कहा कि देखो एक ही है, भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बा आदि शक्ति की उपासना करो तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र जो है सुता वापिस आ जाएंगे भगवती की कृपा से। अच्छा ये भगवती है कैसी, थोड़ी इसकी महिमा बताओ, ये करती क्या है। अरे ये वो भगवती है, नारद कहते हैं कि जिनके मणिद्वीप में जाने मात्र से शंकर ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्त्रियां बन गए थे।
ब्रह्मा विष्णु महेश माँ भगवती के द्वार पर जब गए स्थान पर मणिद्वीप में, तो ये तीनों स्त्रियां बन गए थे ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं उन भगवती की बात कर रहा हूं जो भगवान श्रीमन नारायण के सुदर भगवान नारायण का जब गर्दन कट गया था, उन भगवती की कृपा से नारायण का पुनः गर्दन जोड़ी गई और वो हरिग्रीव कहलाए। मैं उस भगवती भुवनेश्वरी की बात कर रहा हूं वसुदेव। नारद जी कहते हैं जिनकी कृपा से भगवान नारायण विष्णु ने मधु कैटभ को मार पाया था, मैं उस भुवनेश्वरी की बात कर रहा हूं वसुदेव। उद्भवस्ति संहारा कारणिम क्लेशहारिणी, जो पालन सृजन और लय करती है। मैं उस भगवती की बात कर रहा हूं वसुदेव, जिनकी कृपा से विष्णु प्रकट होते हैं, जिनकी कृपा से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और जिनकी कृपा से शंकर प्रकट होते हैं। जिसके भय से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, जिसके भय से विष्णु पालन करते हैं और जिसके भय से शंकर संहार करते हैं, इन तीनों देवताओं पर जिनका अनुशासन है, मैं उस भगवती की बात कर रहा हूं। अरे वसुदेव जी बोले